हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लाए हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था। ओके, देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी पहचान क्या है। ओके, तो पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि लगा रहे, तो वह वाक्य जो होगा, वो जो सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल है। देखिए, क्रिया है, पढ़ना क्या होगा, क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा हूँ। खेलना क्या होगा, क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा है। ओके, इस प्रकार ये आपका पहचान हो गया। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हमें क्या समझना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इन सभी टेंस में, ये जो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, इसमें हमें इन सभी सेंटेंस को पढ़ना होता है। ठीक है, जितने भी टेंस आप पढ़ोगे, इन सारे सेंटेंस से आपको गुजरना होता है। ठीक है, इन सारे सेंटेंस आप सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट सेंटेंस हम लोग जो पढ़ेंगे वो है असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें हम लोग सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। और फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके, यानी कि आपका प्रश्नात्मक तो रहेगा ही रहेगा, ओके, और साथ में निगेटिव भी रहेगा। ओके, ये आपका ये दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों मिक्स होकर के आपका जो सेंटेंस बनता है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस होगा, जैसे में कि कैसे, क्यों, है ना, कब, ये इस टाइप का सेंटेंस में आपको लगा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद WH वर्ड में भी आपको एक सेंटेंस नोट लगा हुआ होगा, वो आपका छठा होगा। ठीक है, तो यानी कि आप टोटल 6 सेंटेंस आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है जी, चलिए एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिया है, जिसे सकारात्मक वाक्य हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाना, और एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। ठीक है, और आर आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना, और इसके बाद है वर्ब फोर लगाना है, यानी कि ING लगाएंगे तो वर्ब फोर हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ओके, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जांपल को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। जिसमें वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है। वह लिखा हुआ है, इट मीन्स किससे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, इसका सब्जेक्ट कोई एक आदमी है जो कि पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, उसका सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, इज, एम या आर। तो इसमें क्या लगेगा, इज, एम या आर। एम तो लगेगा ही नहीं, लगेगा। एम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ लगता है। अब इज और आर में क्या लगाना है वो आप सोचो। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा। ओके, तो ही इज, उसके बाद वर्ब फोर लगाना है, तो पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हो जाएगा ही इज रीडिंग। ओके, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ओके, सॉरी, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं का क्या होता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो आई एम। उसके बाद आपका V4 लगाना है। V4 क्या हो जाएगा आपका, V4 आपका हो जाएगा प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड में ये आपका आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, मोहन और सोहन खेल रहा है। ओके, तो यहाँ आप देखिए मोहन एंड सोहन, ये दो नाम है, इट मीन्स कि ये प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो चुका है। अगर सिर्फ रहता एक आदमी का नाम मोहन खेल रहा है तो मोहन इज प्लेइंग होता, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि ये प्लूरल हो चुका है, और प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो यानी कि मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। ठीक है, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, गॉट इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। वे लोग का होता है दे, तो इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे आदमी हैं, तो ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, गॉट इट। चलिए, आपको स्ट्रक्चर को रखते हुए माइंड में आपको इसके अनुसार ही चलना है। जितने भी सेंटेंस बन रहे हैं इसी के अनुसार बन रहे हैं। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर इज, एम, आर, फिर V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप। ओके, फिर अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह किताब पढ़ रही है। वह किताब पढ़ रही है लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो एक लड़की है जो कि किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पे शी इज रीडिंग ए बुक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस
इस सेंटेंस में ये तो नहीं बोला गया है कि वह एक किताब पढ़ रही है, तो इसमें ए क्यों लगा भाई? ए इसलिए लगा क्योंकि बुक हमारा कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो अगर नाउन है तो वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, तो आर्टिकल आप ए लगाओ या दा लगाओ, ठीक है, दा भी लगाओ तो वो भी सही है। यहाँ पे आप सी इज रीडिंग द बुक भी बोल सकते हो, सी इज रीडिंग ए बुक बोल सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें तो एन लगेगा ही नहीं क्योंकि बुक का पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें एन तो लगेगा ही नहीं, या तो ए होगा या फिर दा होगा। ओके, तो यहाँ पे दा लगाओ तो भी सही है, ए लगाओ तो भी सही है, ठीक है। तो इसमें मैंने ए लगाया, आप चाहो तो दा लगा सकते हो। दा कब लगता है? जब डेफिनिट हो कि वह, आप जान रहे हो कि वो लड़की कौन सी बुक पढ़ रही है। अगर आप नहीं जान रहे वो लड़की कौन सी बुक पढ़ रही है तो डायरेक्ट आप बोलोगे सी इज रीडिंग ए बुक। ओके, यानी कि वह कोई बुक है जो कि पढ़ रही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, गीता पढ़ रही है, तो गीता इज पढ़ा रही है, ठीक है, गीता पढ़ा रही है, पढ़ाना को होता है टीच, TEACH, टीच, तो इसमें ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा। ओके, तो गीता एक लड़की है तो सब्जेक्ट हमारा जो वर्ब होगा इज होगा, तो गीता इज टीच के साथ ING लगा देंगे, V4 बन जाएगा। तो गीता इज टीचिंग, ठीक है, गीता इज टीचिंग, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, राम आम खा रहा है, तो राम इज ईटिंग ए मैंगो। इसमें भी ये तो नहीं बोला गया है कि राम एक आम खा रहा है, तो इसमें एक कहाँ से आया? तो ये देखिए इसके कारण आया, मैंगो के कारण। मैंगो क्या है? सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, तो नाउन है तो ये आर्टिकल लेगा ही लेगा। अब चाहो तो यहाँ पे आप दा लगाओ आर्टिकल एक जगह पे, या फिर ए लगाओ, ठीक है। तो राम इज ईटिंग द मैंगो करो, या फिर राम इज ईटिंग ए मैंगो करो। ओके, अगर आप जान रहे हो कि वो कौन सा आम खा रहा है तो आप दा लगा दो। अगर आप नहीं जान रहे हो कि कौन सा क्वालिटी का आम खा रहा है तो आप सिर्फ ए बोल सकते हो, यानी कि वो कोई आम है, कोई कंपनी का, वो खा रहा है, ठीक है, यानी कि राम इज ईटिंग ए मैंगो, ठीक है जी। चलिए, खास आम का बात कर रहे हो तो उसमें दा लगाना, खास आम की बात नहीं कर रहा हो तो उसमें ए लगा देना, ठीक है। इसमें तो एन लगेगा नहीं क्योंकि मैंगो का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए ही लगाते हैं, एन नहीं लगाते, ठीक है। चलिए, इस प्रकार असर्टिव कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट फिर प्लस EJMR प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही है, सिर्फ EJMR के बाद क्या लग गया, नोट लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या हुआ चेंज, सिर्फ EJMR यानी वर्ब के बाद सिर्फ नोट लग गया, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट लग गया। अब यहाँ पर देखिए, वह नहीं पढ़ रही है, तो ये एक लड़की है तो शी इज नोट, देखिए शी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे इज लगेगा, फिर उसके बाद नोट है तो नोट लगा दिया, उसके बाद V4 लगेगा, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे लोग का होता है दे, तो दे के साथ आर लगेगा, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, मोहन गाना नहीं गा रहा है, सॉरी सोहन गाना नहीं गा रहा है, तो सोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। गाना का होता है सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ओके। तो इसमें जो है ING लगा देंगे तो ये V4 बन जाएगा, यानी सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, इतना बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो आई होगा, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इसको इससे रिलेट करें, देखिए इस स्ट्रक्चर से सारा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, ये आप अपने माइंड में आप रखें, ठीक है जी। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है, रीता और गीता बाजार नहीं जा रही है, ओके। तो रीता एंड गीता, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो चुका है, क्योंकि दो लड़की है तो ये दो या दो से अधिक होता है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आर लगेगा, तो रीता एंड गीता आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसमें देखिए V4 लगा है, ओके, ये देखिए V4, तो V4 यहाँ पे लग चुका है, तो गोइंग टू मार्केट, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं, ये हो चुका है आपका कंप्लीट कौन सा सेंटेंस भाई, ये आपका निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। सो इस प्रकार ये आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, गॉट इट। चलिए, निगेटिव सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। चलिए, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, गॉट इट। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, पहले EJMR, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इसमें EJMR पहले लग रहा है, ठीक है, इसमें EJMR क्या लग रहा है, पहले लग रहा है। तो अब हमें कब कैसे हम पता करेंगे, तो आपको जाना है सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल।
आई है तो एम तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई सब्जेक्ट है तो एम लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आई के छोड़ कर क्या होगा, कोई और सब्जेक्ट है तो देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो इज लेगा, प्लूरल है तो आर लेगा, ठीक है। और आगे तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल जो है उसे हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे में क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या वह क्या है, सिंगुलर है, कोई एक लड़का है जो कि पढ़ रहा है, तो यहाँ पे इज होगा, तो इज उसका सब्जेक्ट जो है वो आएगा ही, उसका पढ़ना का रीड होता है तो आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार नेक्स्ट है क्या वह किताब पढ़ रही है, तो ये एक लड़की है जो कि किताब पढ़ रही है, ओके। ये रही है लगा हुआ है, इट मीन्स की वो लड़की है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज शी रीडिंग ए बुक। यहाँ पे एक क्यों लगा, आप लोग जानते हैं बुक क्या है, नाउन है, नाउन है तो वो क्या होगा, आर्टिकल लेगा ही लेगा, ओके। अब यहाँ पे दा लगाओ या फिर ए लगाओ, ओके। दा लगाना जब आप जानते हो कि वो कौन सी बुक पढ़ रही है, खास बुक के बारे में बात हो रहा है तो दा लगाना, अगर कोई खास बुक के बारे में बात नहीं हो रहा तो ए लगाना, ठीक है। तो अपने हिसाब से लगाना, एन तो लगेगा नहीं, क्यों एन नहीं लगेगा, क्योंकि बुक में पहला लेटर जो है बी वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का प्रयोग करते हैं, एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, क्या मोहन और सोहन खेल रहा है, तो यहाँ पे मोहन और सोहन सब्जेक्ट हो चुका है, ये हमारा प्लूरल है तो आर लगेगा, तो आर मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट है क्या मैं सो रहा हूँ, तो मैं के साथ मैं का होता है आई के साथ एम लगता है तो एम आई स्लीपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे लोग क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ था, प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आर वी टीचिंग। पहले ईजेएमआर में देखिए पहले क्या आएगा, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आपका जो है हम लोग सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वी आ गया, उसके बाद V4 टीच का टीचिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे, V4 बन जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है जी। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग समझते हैं, गॉट इट। देखिए सेंटेंस, देखिए हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो इसका हम लोग वीडियो एक्स्ट्रा बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस का एक अलग एक प्रैक्टिस वीडियो बनेगा, उसी प्रकार निगेटिव का अलग, इंट्रोगेटिव का अलग, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का अलग, फिर WH क्वेश्चन वर्ड का अलग सेंटेंस बनेगा, ओके। सो इस प्रकार कई वीडियोस बन जाते हैं, ठीक है जी। तो आपका रिवीजन अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता था इसके बाद। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या के साथ नहीं लगा हुआ होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए पहले ईजेएमआर सब्जेक्ट के अनुसार, ओके। उसका नोट लगाना है, सिर्फ यहाँ पे नोट आ चुका है सब्जेक्ट के पास। देखिए इसमें क्या था, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट नहीं था, ओके। यहाँ पे नोट नहीं था, सिर्फ V4 था, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे V4 के पहले नोट आ चुका है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में हमेशा रखिए, ठीक है जी। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। क्या वह नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे वह एक लड़का है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, वह एक लड़का है, वह सिंगुलर है तो इज होगा, तो इज ही नॉट प्लेइंग। देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट आता है तो ही के बाद क्या आ जाएगा, नोट। तो नोट खेलना का पहले होता है तो आईएनजी लगा देंगे, V4 हो जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। तो इज ही नॉट प्लेइंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो अब देखिए हम लोग क्या है, प्लूरल है तो आर लगेगा, तो आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, गॉट इट। नेक्स्ट है क्या गीता किताब नहीं पढ़ रही है, तो गीता एक लड़की है तो ये सिंगुलर हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो इज लगेगा, तो इज गीता नॉट टीचिंग ए बुक। बुक के साथ यहाँ पर तो ये नहीं बोला गया क्या सीता एक किताब नहीं पढ़ रही, तो इसमें ए क्यों आया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि बुक हमारा क्या है, कॉमन काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये आर्टिकल लेगा ही लेगा, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे आप दा लगाओ या फिर ए लगाओ, ठीक है। एन तो लगेगा नहीं क्योंकि बुक का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या मोहन और सोहन पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आर लगेगा क्योंकि मोहन और सोहन दो सब्जेक्ट हो चुका है, तो ये प्लूरल हो चुका है हमारा सब्जेक्ट, तो आर मोहन एंड सोहन नॉट रीडिंग, ओके। पढ़ाई नहीं कर रहा है तो नोट लग जाएगा, नॉट रीडिंग, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है क्या वह विद्यालय नहीं जा रही है, तो इज शी जा रही है लगा हुआ है, इट मीन्स की वो लड़की है तो सी हो जाएगा, अगर जा रहा है रहता तो ही हो जाता, तो इज शी नॉट गोइंग टू
स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड में भी आपको दो सेंटेंस देखने को मिलता है, एक तो जिसमें कि नोट नहीं लगा हुआ होता है, एक जिसमें नोट लगा हुआ होता है। देखिए पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए नोट नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, इसमें नोट नहीं लगा हुआ होगा, और इसमें देखा जाए तो इन सेंटेंस में नोट लगा हुआ होगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस में नोट लगा हुआ होगा। ठीक है, और इन सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, इसमें नोट नहीं लगा हुआ है। गॉट इट। आइए अब हम लोग समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल जो है यहाँ पे सोल्व करता हूँ। वह क्या कर रही है, तो यहाँ पे पहले WH वर्ड आएगा। सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर WH वर्ड, उसके बाद EJMR सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आप लोग जानते हैं EJMR सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। उसके बाद V4 लगाना है, वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो वह क्या कर रही है। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ WH वर्ड है क्या, तो क्या का होता है व्हाट। तो व्हाट इज क्यों होगा, क्योंकि वह एक सिंगुलर है, तो व्हाट इज ही गोइंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये बन चुका है। स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बनाना है। तो ओके, तो स्ट्रक्चर आपको माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, तो मैं का क्या, देखिए क्यों यहाँ पे क्या है WH वर्ड है, तो पहले WH वर्ड आता है तो वाई हो जाएगा, उसके बाद आई के साथ एम लगता है तो MI गोइंग टू मार्केट। ओके, गोइंग टू मार्केट। गॉट इट। सो इस प्रकार ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग उसे क्यों पीट रहा है, तो यहाँ पे क्यों है आपका WH वर्ड, तो पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद बे लोग, यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि बे लोग का दे होता है, तो ये आपका प्लूरल हो चुका है। बे लोग से पता चल रहा है कि बहुत सारे आदमी उसे पीट रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है प्लूरल, तो आर लगेगा, तो वाई आर दे बीटिंग हिम। उसे का ही होता है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था, ही का हिम हो जाता है, शी का हार हो जाता है, दे का देम हो जाता है, उसके बाद इट का इट ही रहता है, और नेम का नेम ही रहता है। गॉट इट। और आई का मी हो जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो ये तब्दील यानी कि चेंज हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे का WH यहाँ वर्ड क्या है, कैसे, तो पहले WH वर्ड आएगा तो कैसे का हाउ होता है, तो हाउ, उसके बाद मैं का क्या होता है आई से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आई के साथ एम लगता है तो एम, उसके बाद आई, उसके बाद पढ़ाना का टीच होता है तो ING लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हो जाएगा हाउ एम आई टीचिंग। गॉट इट। चलिए ये आपका हो चुका है जी कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं जिसमें कि नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, WH वर्ड सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लग चुका है, बस इतना ही अंतर है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं था और इसमें नोट आ चुका है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। सीता क्यों नहीं पढ़ रही है, तो क्यों है यहाँ पे WH वर्ड, तो WH वर्ड इसमें भी पहले ही आएगा, तो WH वर्ड लग चुका है। उसका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सीता एक लड़की है तो इज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आता है तो नोट मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका हो चुका है। ठीक है जी, उसी प्रकार सीता और गीता विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पे क्यों क्या है आपका WH वर्ड, तो वाई हो जाता है क्यों का, तो वाई। उसका सीता एंड गीता दो लड़की है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चुका है तो यहाँ पे आर लगेगा, तो वाई आर सीता एंड गीता। उसका सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है तो वाई आर सीता एंड गीता नॉट गोइंग टू स्कूल। सो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गॉट इट। अगर आपको लगा हो कि वीडियो मैंने स्पीड बनाया तो अपने हिसाब से आप स्पीड कंट्रोल कर